बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक क्लियर कर लिए थे, 3 टॉपिक आपको वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा आज की क्लास का है फर्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का है 4th टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है विच स्टडी द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करती है कि किस तरीके से एक सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज का सिलेक्शन करेगी, चूज करेगी, चुनेगी, जिनका क्या होता है विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट them among different group of people। अब कह रहे हैं कि इन गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दैम, और उनको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, ताकि सबको मिल जाए और सबकी जो वांट है वो पूरी भी हो जाए। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि ये बताती है कि किस तरीके से हम एक लिमिटेड रिसोर्सेज का जो जिनके ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं उसे किस तरीके से हम सोसाइटी के अंदर बांटें, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, सिलेक्शन करें उसका। ओके, नाउ व्हाई इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड अ सोशल साइंस। क्यों इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस के तौर पर कंसीडर किया जाता है? The term science stands for any systematic and organized body of knowledge। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, जो साइंस का मतलब होता है, अब जो साइंस का मतलब होता है इसमें एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। जैसे कि साइंस के कुछ फॉर्मूले होते थे, कुछ लॉज होते थे, तो वो उसमें क्या होता है? वो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इसलिए वो साइंस होती है। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस। इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है एज इट इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इकोनॉमिक्स भी एक तरीके की क्या है? साइंस ही है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होती है किसकी? इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स की। However, it is not exact science like physics and chemistry। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती, एज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि ये डील करती है किससे? ह्यूमन बिहेवियर से। अब भाई ह्यूमन बिहेवियर से डील करेंगे तो ये क्या होती है? पूरी तरीके से एक्यूरेट तो नहीं हो सकती ना एकदम, क्योंकि हर पर्सन के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हर पर्सन के अलग अलग थिंकिंग है। लेकिन साइंस तो ये नहीं चलता। साइंस तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ नॉलेज होता है, ऑर्गेनाइज बॉडी होती है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज सोशल साइंस। इसलिए इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट? इकोनॉमिक्स किसके बारे में ऑल अबाउट है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक्स जो होता है उसका मतलब क्या है कि हमें चुनना है चॉइसेस के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ द स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होते हुए भाई हमें किस चीज़ को किस तरीके से क्या यूज़ करना है, ठीक है। इफ स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स रिसोर्सेज एंड एंड्स ह्यूमन वांट्स। सॉरी, इट ये जो है ये इट है यहाँ पर, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को किसके रिलेशन में? रिसोर्सेज के और ह्यूमन वांट्स के रिलेशन में। इकोनॉमिक्स एम्स टू इंश्योर, इकोनॉमिक्स एम करता है ये इंश्योर करने में दैट द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इकोनॉमिक्स का एम होता है कि हम रिसोर्सेज का एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। The first subtopic is the positive economics or science।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो आपकी स्टडी करता है किनको, फैक्ट्स ऑफ लाइफ के ऊपर। दैट इज इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, मतलब कि जो थिंग्स है वो किस तरह से है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है किनसे, विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड, और किस तरीके से ये सॉल्व्ड एक्चुअली होंगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। अब इंडिया यहाँ पर क्या है बताया जा रहा है, इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। प्राइस आर कॉन्स्टेंट, और दूसरे एग्जाम्पल दे रखा है प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है व्हाट वाज, व्हाट इज, ठीक है, और व्हाट विल बी, क्या था, क्या है और क्या हो सकता है, व्हाट विल बी। ओके, under the given state of circumstances these statements do not pass any value judgment। ये स्टेटमेंट्स हमें कोई वैल्यू जजमेंट्स नहीं बताती हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है ना, मतलब ये बताते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये न्यूट्रल होती हैं एंड्स के बीच में। कैसे देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन्स स्ट्रिक्टली न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट एंड्स, इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट। ये इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट को अवॉइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी माइट डिस्क्राइब द दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करना है, सेल करना है सिगरेट्स का, ये इंजीरियस टू हेल्थ होता है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शंस, लेकिन ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता या फिर जजमेंट नहीं देता ऑन व्हाट पॉलिसी आउट टू बी फॉलोड टू अवॉइड सिगरेट इन एन इकोनॉमी, कि हमें क्या करना चाहिए सिगरेट्स को अवॉइड करने के लिए एक इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, बता देता है कि सिगरेट एक इंजीरियस टू हेल्थ है, इसे बनाना और इसको बेचना, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोलेगा, ये प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, कोई जजमेंट नहीं देगा कि किस तरीके से हम इसे सिगरेट्स की जो सेल है उसे हम रोक सकें, ठीक है। व्हाट आउट टू बी फॉलोड टू अवॉइड सिगरेट इन एन इकोनॉमी। समझ में आ गया आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक का मतलब। डू नॉट कन्फ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज ए स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ। कहता है कि कंफ्यूज मत होना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से एज ए स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ के अंदर। पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज एज ए स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दे मे बी ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ पारस सेज दैट इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, पारस कह रहा है कि इंडिया जो है वो पूरे विश्व में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, एंड सक्षम सेज दैट चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और सक्षम बोलता है कि चाइना सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, देन बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हाउएवर हालांकि पारस गलत है और सक्षम राइट है। देखो दोनों स्टेटमेंट कैसी थी, ट्रू स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, ट्रू फॉल्स नहीं बोली, पॉजिटिव। दोनों है तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ही, ठीक है, लेकिन ट्रू फॉल्स के बारे में नहीं बताता है कि ट्रूथ है या फॉल्स है, जबकि आंसर किसका गलत था, पारस का, ठीक है। पारस इज रॉन्ग एंड सक्षम इज राइट। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड एज ट्रू और फॉल्स बाय कंपेयरिंग विद द एक्चुअल डाटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें नोट करने के लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं ना उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से। भाई उनके सेंसस होगा, चाइना का भी इंडिया का भी, आप वहाँ से लोगों की जो भी पॉपुलेशन होगी वहाँ से आप एक्चुअल डाटा से कंपेयर कर सकते हैं कि विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, सो ये हम पॉजिटिव स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा नोट कर सकते हैं।
ये तीनों सब टॉपिक क्लियर हो गए हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। अब जल्दी से देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट आउट टू बी। देखो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, वो हमें ये बताता है कि क्या होना चाहिए। व्हाट आउट टू बी का मतलब होता है क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। कि अब ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, ये हमें बताता है कि किस तरीके से हमें इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया शुड नॉट एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइसेस शुड नॉट राइज नहीं होने चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस व्हाट आर डिजायरेबल थिंग। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है कि जो डिजायरेबल थिंग है एंड शुड बी रियलाइज्ड एंड व्हाट आर अनडिजायरेबल थिंग एंड शुड बी अवॉइडेड। जो डिजायरेबल है वो होनी चाहिए और जो अनडिजायरेबल वो नहीं होनी, उसे अवॉइड करना चाहिए। इट गिव्स डिसीजंस रिगार्डिंग वैल्यू जजमेंट। ये डिसीजंस करता है किसके अंदर, वैल्यू जजमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू जजमेंट होते हैं। अब इकोनॉमिक्स एज अ साइंस को यहाँ पर हम जो देख सकते हैं वो दो तरीके से बांटा गया है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव साइंस से और एक नॉर्मेटिव साइंस में। पॉजिटिव साइंस में तो व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, जो कि हमने यहाँ बताया था। नॉर्मेटिव साइंस में होता है कि क्या होना चाहिए, क्या, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपन्ड। ओके, तो मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो ये बोलता है कि क्या हुआ, ये यहाँ पर बोलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन दी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन दी पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। जब भी हम डिफरेंस करेंगे हमें बेसिस ऑफ डिफरेंस पता होने चाहिए। जब भी हम उसे आंसर में बताएंगे हम उसे बेसिस के माध्यम से ही बताएंगे कि किस बेसिस पर हम इन दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं। विदाउट बेसिस ऑफ डिफरेंस मत लिखना, एग्ज़ाम में अच्छा प्रेजेंटेटिव नहीं लगता है। और बिल्कुल भी टीचर जब पेपर चेक करता है तो उसको बहुत अजीब लगता है कि आंसर जो है, अब वो 11th क्लास का स्टूडेंट दे रहा है तो वो चाहता है कि समझदार और मैच्योर्ड आंसर मिलना चाहिए उसको। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप पैराग्राफ बना करके दोनों में डिफरेंस बता दें, आपको बेसिस बताना चाहिए। चलिए, बेसिस क्या है, सबसे पहले है मीनिंग। अब मीनिंग में क्या है, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। ये कहता है पॉजिटिव इकोनॉमिक, ये डील करता है कि किस तरीके से व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व होगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब व्हाट डील्स विद व्हाट आउट टू बी, वो कह रहा है क्या व्हाट इज और वो कह रहा है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए और किस तरीके से, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और किस तरीके से हमें उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड बाय द एक्चुअल डाटा। आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ना वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते एक्चुअल डाटा से, क्योंकि क्या होना चाहिए ना, एक्चुअल डाटा तो है ही नहीं ना इसमें। पर्पस क्या है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एम होता है एक रियल डिस्क्रिप्शन करना ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और नॉर्मेटिव का क्या होता है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स, ये आइडियल्स पर डिटरमाइन करता है एम्स को। सजेस्टिव, इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स। नो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये बेस्ड अपॉन होती है किनके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, एंड डज नॉट सजेस्टिव। इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन। अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है इसमें इंडिविजुअल ओपिनियन आ जाते हैं एंड देयरफॉर इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर। ये सजेस्टिव इन नेचर होता है, ये सजेस्टिव इन नेचर नहीं होता है। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। ये आपको कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देगा क्योंकि ये न्यूट्रल बिटवीन दी एंड्स होता है। इट गिव्स यू दी वैल्यू जजमेंट। अब वैल्यू जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी वैल्यू जजमेंट मीन्स जैसे कि
कोई भी चीज़ हमें ट्रू या फॉल्स के बारे में, मतलब ये अवॉइड कर देता है इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट। जैसे कि यहाँ पर बताया था हमने, सिगरेट का एग्जाम्पल लिया था कि सिगरेट को बनाना और उसको बेचना एक इंजीरियस टू, सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन किस तरीके से हम इसे अवॉइड करें सिगरेट्स को ये नहीं बताता, इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। तो इसलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये हमें वैल्यू जजमेंट नहीं देता, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें वैल्यू जजमेंट देता है। एग्जाम्पल्स क्या है इन दोनों के, देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। जो प्राइसेस हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ते ही जा रहे हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का, इंडिया शुड टेक स्टेप्स, देखो यहाँ बोल दिया ना, इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि राइजिंग प्राइस को कंट्रोल में किया जा सके। सेकेंड एग्जाम्पल है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है कि एक इनइक्वालिटीज हो जाती हैं किसके अंदर, इनकम के अंदर, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बोलता है इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, इसे कम किया जाए। इनकम इनइक्वालिटीज का मीन्स ये होता है कि जो काम के हिसाब से, मतलब यहाँ पर ना इनकम में जैसे प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर से आप कंपेयर एग्जांपल ले सकते हो कि जो पर्सन वही काम प्राइवेट में करता है और वही जॉब अगर दूसरा पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर में करता है तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट की बहुत कम है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम के अंदर और यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ शुड बी रिड्यूस, इसे कम किया जाना चाहिए। तो इन दोनों में फ़र्क आता है, समझ में आ गया पॉजिटिव इकोनॉमिक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अभी आज की क्लास में हम डिफरेंस तक ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।